नमस्कार, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, हरमिंदर साहिब, दरबार साहिब और न जाने कितने नाम और न जाने कितनी खूबियों को अपने आप में समेटे हुए ये गोल्डन टेम्पल वाकई में बहुत खास है। कहा जाता है कि ये सिखों का धार्मिक स्थल है, सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। लेकिन वाकई में सच्चाई ये है कि कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी जाति से जुड़ा हुआ हो, कोई भी नस्ल का हो, कोई भी पंथ का हो, आध्यात्मिक शांति के लिए बगैर किसी रोक टोक के, आराम से सुकून के लिए, शांति के लिए इस स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए आ सकता है। अब कहा यह भी जाता है कि पंजाबियत अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो या तो गोल्डन टेम्पल है या फिर पंजाब के पिंड यानी कि पंजाब के गांव। इसीलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं गोल्डन टेम्पल से ही और फिर आपको मैं लेकर चलती हूँ अमृतसर के गांव में। बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा चुनाव की, जो अन्नदाता है हमारे देश का, और खास तौर पर अगर आप पंजाब का चुनाव कवर कर रहे हैं तो अन्नदाताओं के मन में क्या है ये जान लेना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए इस वक्त अमृतसर के एक गांव में मैं आ गई हूं। अब मैं आपको सुनाऊंगी कि यहाँ पर जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनका इस चुनाव को लेकर क्या मानना है। तो चलिए आइए उन्हीं से पूछते हैं और जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त अमृतसर की क्या दिखाई देती है। 1 तारीख को मतदान है, यहाँ पर जा रहे हैं वोट करने के। हाँ जी जावांगे जी। क्या सरकार ठीक काम कर रही है या सरकार क्या सांसद ठीक काम कर रहे हैं? सरकार तो बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੀ है जी, 12 घंटे बत्ती देन दी लगातार। नहीं सर, सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, सांसद कांग्रेस के हैं, तो काम किया है औजला साहब ने? ਉਹ ਤੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। की बस पहुंच गई है अमृतसर के गांव में। और क्योंकि कहते हैं पंजाबी में ही कि पंजाबियत किथे वसदी है, तो आ पंजाब दे पिंडा विच ही वसदी है। और इसीलिए आपको अगर मेरे पीछे यहाँ पर दिखाई देगा न्यूज 18 इंडिया की बस पहुंच गई है अमृतसर के ही एक गांव में। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, मैं एक एक करके इनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करूंगी। अमृतसर में चुनावी माहौल के ये तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो सब काम कर रहे हैं यहाँ पर लोगों के लिए। मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं जी। देखो सिखों के लिए उन्होंने श्री करतारपुर साहब का कॉरिडोर बनाकर रास्ता दिया, जो हम सुबह शाम अरदासें करते हैं कि हमें जो हमारे गुरुधाम बिछड़े हैं वहाँ के दर्शनों के लिए दर्शन दे दारे खुले बख्शे जान जी। मोदी साहब च गुरु नानक देव जी ने बस के आप सारा उन्होंने तो करवाया जी। पंकज को कहूंगी, पंकज ये दिखाओ कि ये असली पिंड है, ये असली गांव है जहां आज भी जो औरतें हैं उनको खाना अगर कहीं पर बनाना या खाना किसी का अच्छा लगता है वो चूल्हे का ही होता है। मैं यहाँ बैठ जाऊं? मैं इन्हीं के साथ यहाँ पर बैठ भी जाती हूँ। क्या पका रही हैं आप? रोटी। और सब्जी क्या है? सब्जी हाँ? क्या हुआ, क्यों हंसे? बोलो। अच्छा शर्मा रही हैं? क्या सब्जी क्या है? दाल। दाल? हाँ जी। जो सिलेंडर की बात होती है कि महिलाओं को सिलेंडर भी मिलता है अब तो गांव में, तो रसोई में चाहे सब्जी के दाम हो, ये सिलेंडर की बात हो, कुछ थोड़ी आसान हुई है जिंदगी? हाँ जी हुई है। हाँ जी। अच्छा, मोदी जी पसंद है? हाँ जी पसंद है। क्या क्या अच्छा लगता है? अच्छा ही लगता है कि मोदी जी ने सबने खाते च पैसे भी डाल दिए ने, सिलेंडर वगैरह भी दिते ने। बस यहाँ के लोगों को मिल रहा है सिलेंडर? हाँ जी मिल रहे हैं। अमृतसर के ये जो गांव है, छोटे छोटे पिंड हैं, यहाँ पर तो मुझे लगता है कि हर घर में ही खुशबू खाने की आई जा रही है। इससे पहले जब मैं उस घर में शूट कर रही थी तो ये जिनका घर है उन्होंने मुझे कहा कि वहां से जब आप कंप्लीट कर लें तो मेरे घर पर जरूर आना। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने मेरे लिए क्या बनाया है। मुझे बहुत स्वादिष्ट लस्सी इन्होंने पिला दी। अब मैं इनसे बात करूंगी। आपने मेरे लिए बहुत अच्छी लस्सी बनाई। थैंक यू।
अच्छा, अब मुझे बताओ कि आप अभी मैंने देखा आप चावल साफ कर रही थी, आपने ऊपर अपना चूल्हा जो पूरा लगाया हुआ है वो भी आपने मुझे दिखाया। महिलाओं को सब्जी और रसोई से अब चूंकि सिलेंडर भी अब तो मिल रहा है, तो क्या कोई दिक्कत परेशानी अभी आती है यहाँ पर? हाँ जी, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਬਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। मुझे यहाँ पर चारपाई पर खेतों के बीचों बीच कुछ लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमृतसर का चुनावी मिजाज अगर जानना है तो ये गांव में ही असलियत पता चलती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं एक एक सबसे बात करूंगी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह। तो ये चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? यहाँ पे बैठ के क्या आप लोग बातें कर रहे हैं? चुनाव की बातें होती हैं? हाँ जी मैडम। क्या चल रहा है अमृतसर में? अमृतसर में बीजेपी का चलेगा यार की। अच्छा, क्यों? बीजेपी में हर बैठ जाऊं मैं? बैठ जाओ मैडम। हाँ। गरीब बंदे को हर कोई सहूलत बीजेपी ने दी है। सिलेंडर दिया, जो मतलब कणक आटा हाँ। वो बीजेपी को लांदा, नरेगा का काम तो बीजेपी। फिर बीजेपी जीत क्यों नहीं पाती? जो ये सीट है ये तो कांग्रेस की है। मैडम यार की नहीं जीतेगा। ओजला साहब बहुत लीड में रहेगा, कोई काम नहीं किया उन्हें 7 साल च। जब मैं अमृतसर के अलग अलग गांव में जा रही हूँ, अलग अलग मैं खेती यहाँ पर देख रही हूँ, तो जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे कुछ अलग सी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दी। फिर मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर कमल ककड़ी की खेती होती है और ये लोग यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। जो चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, तो क्या कभी बताया नहीं किसी को या किसी ने काम नहीं किया? नहीं, किसी ने काम नहीं किया। अच्छा, हाँ। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब मोदी सरकार जड़ी है, अच्छा। हाँ, उसको ही चाहते हैं। अमृतसर के अलग अलग गांव में जाकर आपको जो चुनावी हाल मैंने बताया, उससे एक बात तो तय है कि मुझे एक ट्रैक्टर चलाना पूरी तरीके से आ गया है। अब अमृतसर के गांव में जब मैं गई, मैंने लोगों से बात की, तो ये तो तय हो गया कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो मोदी सरकार ने काम किया है वो सीधा गांव तक पहुंच रहा है, यानी कि जिन लोगों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उन तक पहुंच रही हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना अभी भी ये है कि जो वादे किए गए थे वो अभी तक भी पूरे नहीं हो पाए हैं। और मुझे इस बात की और भी उम्मीद है कि अब जब पंजाब के किसी और शहर के किसी और गांव से जब मैं आपके साथ जुड़ूंगी, किसी और पिंड का क्या हाल है वो लेकर आऊंगी, तो ये जो ट्रैक्टर चलाने में मेरा हाथ है वो और साफ हो जाने वाला है। इसीलिए तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।